कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पबजी बैन होने वाला है या नहीं होने वाला है। पबजी अगर बैन होता है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस लेवल में क्या हो सकता है, पबजी का इंडियन मार्केट कितना बड़ा है, और पबजी अगर बैन होता है इंडियन यूथ में इसके क्या चीज़ देखा जाएगा, इंडियन यूथ में क्या इम्पैक्ट होगा। हर चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल स्ट्रैटेजी, डिटेल रिपोर्टिंग के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। पहले बात करते हैं पबजी का इंडियन मार्केट कितना बड़ा है। पबजी का ग्लोबल डाउनलोड है 734 मिलियन, जिसमें से इंडिया में से ही 175 मिलियन टाइम्स डाउनलोडेड है, और या आप कह सकते हो इंस्टॉल्ड है, विच इज 24% ऑफ टोटल डाउनलोड्स। मतलब आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा। और इंडिया इज नंबर 1 इन डाउनलोडिंग पबजी मोबाइल। बात करते हैं चाइना की। चाइना 16.7% पे है और यूएस 6.4% पे है। तो अनडाउटेडली इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है पबजी के लिए। बात करते हैं ये जो ऐप्स बैन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले भी 59 ऐप्स बैन हुआ है, अब 47 एंड 250 ऐप्स आर इन रडार। क्यों बैन हो रहा है ये? तो जो ये ऐप्स बैन हो रहा है वो सारा डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा ब्रीच के कारण हो रहा है। जब आप एक मोबाइल गेम इंस्टॉल करते हो या कुछ भी आप ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो आपसे कुछ परमिशन एक्सेस मांगा जाता है उस ऐप से। एग्जाम्पल, दिस ऐप वांट्स योर माइक्रोफोन परमिशन, योर गैलरी परमिशन, योर कैमरा परमिशन, एनीथिंग। ये परमिशन जो है इसमें आप उस ऐप को एक्सेस दे देते हो कि वो ये डेटा, आपका अपना पर्सनल डेटा यूज कर सके, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है डेटा सिक्योरिटी ब्रीच का। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी इतने सारे ऐप में एक्सेस मांगती क्यों है। तो कंपनी का कहना यह है कि हम एक्सेस इसलिए मांगते हैं ताकि हम आपको बेटर एड्स प्रोवाइड कर सके, बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, इसलिए। लेकिन ये जो डेटा आपके ऐप पे चला जाता है, इसके बाद ये डेटा कितना सिक्योर है ये पता नहीं चलता। चाइनीज़ गवर्नमेंट का ऐसा है कि अगर उस ऐप में कुछ डेटा है और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वो लोग मांग भी सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फ्लॉज है। इतने सारे डेटा, क्या भरोसा वो लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या भरोसा ये लोग चाइनीज़ कोई थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कोई भी कंपनी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन आपका डेटा सिक्योर नहीं है, और इसीलिए इतने सारे ऐप को बैन किया गया है। अब बात करते हैं कि पबजी बैन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो लिस्ट ऑफ 47 ऐप्स आया है उसमें से सारे ऐप लाइटर वर्जन है जो कि ऑलरेडी बैंड है। एग्जाम्पल, टिकटॉक लाइट, वीगो लाइट, हेलो लाइट, ये सारा ऐप। लेकिन क्या इस लिस्ट में पबजी आ सकता है? क्योंकि पबजी ऑलरेडी रडार पे है नेक्स्ट 250 ऐप्स के लिस्ट में। देखो, पबजी बैन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पबजी का ओरिजिन क्या है। तो जो पबजी पहला डेवलप हुआ था वो था कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो के अंडर पे, जो था पबजी डेस्कटॉप गेमिंग। लेकिन वहाँ से जब ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा तब चाइना के टेंसेंट कंपनी ने अप्रोच किया कि हम आपका गेम मोबाइल वर्जन लॉन्च करना चाहते हैं चाइना पे, और इन्होंने वो मोबाइल वर्जन चाइना पे लॉन्च कर दिया। जैसे ही वो गेम लॉन्च हुआ बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और सेम वर्जन इंडिया पे भी लॉन्च हुआ। हम जो मोबाइल में पबजी मोबाइल खेलते हैं, राइट, वो चाइना का है, लेकिन उसमें जो पबजी डेस्कटॉप था वो अर्लियर कोरियन का था। तो यहाँ पे चाइनीज़ का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आ गया, और हमारे लिए इतना बहुत है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन टेक्निकलिटी पे बात करते हैं कि जब एक पबजी मोबाइल आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे क्या परमिशन मांगता है। तो आपसे जो परमिशन मांगता है वो दो, एक माइक्रोफोन का, दूसरा स्टोरेज का। माइक्रोफोन ताकि आप वॉइस एक्सेस से गेम प्ले कर सकते हो। अब स्टोरेज में बहुत सारा चीज़ आ जाता है। जब आप स्टोरेज का एक्सेस देते हो तब यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि डेटा कितना सिक्योर है इसके साथ, क्या वो कोई डेटा आपका उठा रहा है, अगर उठा रहा है तो क्या किसी से शेयर हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन एज पर द सिक्योरिटी कंसर्न पबजी अपने सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब क्लिपबोर्ड पे टिकटॉक पकड़ा गया था कि टिकटॉक डेटा क्लिपबोर्ड से चुराता है, तब पबजी का सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग था कि उसका कहीं पे उतना न्यूज़ नहीं आया था, और तब से इन्होंने अपना परमिशन लेवल भी कम कर दिया। इनिशियली जब आप पबजी इंस्टॉल करते थे तो आपसे बहुत ज़्यादा परमिशन मांगा जाता था, बट अब उतना नहीं मांगा जाता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि फेसबुक भी इसी डेटा प्रॉब्लम, डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा कोर्ट पे और ये सब बहुत ज़्यादा इशू आता है। आप ये वीडियो क्लिप देखो तो आपको समझ आ जाएगा। When we heard back from Cambridge Analytica that they had told us that they weren't using the data and had deleted it,
we considered it a closed case. In retrospect, that was clearly a mistake. We shouldn't have taken their word for it, and we've updated our policies and how we're going to operate the company to make sure that we don't make that mistake again. Well, Facebook offered to all of its users a blanket opt-in to share their privacy data with any third-party users. Congresswoman, yes, that's how our platform works. You have to opt in to sign into any app before you use it. जब फेसबुक जैसे कंपनी तक को प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर ऑब्वियसली पबजी में भी आ सकता है ये सारे क्वेश्चन। देखा जाए तो पबजी ऑलरेडी कुछ कुछ जगह पे बैन है, जैसे पाकिस्तान पे, अहमदाबाद पे, ऐसे बहुत सारे जगह पे बैन है ड्यू टू शॉकिंग कंटेंट और वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस के लिए पबजी ऑलरेडी कुछ जगह पे बैन है। लेकिन अभी जो इंडिया में बैन हो रहा है वो है डेटा सिक्योरिटी के कारण, तो चांसेस बहुत कम है कि डेटा सिक्योरिटी पे बैन हो, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। सो 50% चांसेस कि डेटा सिक्योरिटी के लिए हो भी जाए या फिर अपकमिंग डेज में ये है कि शॉकिंग कंटेंट के लिए हो जाए, बट चांसेस है कि पबजी बैन हो सकता है इंडिया में। यार ये था मेरा आज का एनालिसिस और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग मुझे कमेंट पे बताओ अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है। आई एम नॉट श्योर कि ये किसी को दिखेगा भी या नहीं। अगर दिखता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्या मैं ऐसे कंटिन्यू करूं, और लाइक करके मुझे थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी अपकमिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।